कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर साल लाखों भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर के भीतर छिपे कुछ ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्या सच में माता वैष्णो देवी इस गुफा में आज भी विराजमान है, या फिर यहाँ छुपा है सदियों पुराना कोई अज्ञात रहस्य? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वो बातें जो आज तक किसी ने नहीं बताई है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा नगर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 52,200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर की यात्रा को माता रानी की यात्रा भी कहा जाता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का जन्म हिंदू महाकाव्य के अनुसार रत्नाकर सागर के घर में हुआ था, जो दक्षिण भारत के रामेश्वर तट पर स्थित था। बचपन में उन्हें त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था और बाद में वे वैष्णवी कहलाएं। कहा जाता है कि रत्नाकर सागर और उनकी पत्नी लंबे समय से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आदि शक्ति ने पंडित रत्नाकर की प्रार्थना सुनी। उसके बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन जन्म से पहले सपने में आकर रत्नाकर से वचन लिया था कि उनकी बेटी जो भी इच्छा करेगी वे उसे कभी नहीं रोकेंगे। और समय आने पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे जैसे त्रिकुटा बड़ी होती गईं, उनके तप और साधना की शक्ति बढ़ती चली गई। पर्वतों की ऊंचाइयों पर जाकर वे गहन ध्यान में लीन हो जाती थीं और बचपन से ही उनके भीतर अद्भुत शक्तियां झलकने लगी थीं। हर दिन उनकी तपस्या और साधना उन्हें एक साधारण कन्या से महान देवी बनने की ओर ले जा रही थी। उनके सरल जीवन के पीछे छुपा था एक अद्वितीय संकल्प, जो उन्हें एक दिन देवी के रूप में प्रकट करने वाला था। त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब त्रिकुटा ने यह संकल्प लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, नहीं तो जीवन भर अविवाहित रहेगी। इसी तरह घोर तप करते हुए कुछ समय बीत गए। जब सीता हरण के बाद श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तो वहां भगवान राम की मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने भगवान राम से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है और उनका विवाह सीता से हो चुका है। भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि वे त्रिकूट पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर प्रतीक्षा करें और कलयुग में जब उनका अवतार होगा तब वे उनसे विवाह करेंगे। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली खुशियों से भर रही है। दोस्तों, माना जाता है कि लगभग 7 शताब्दी पहले श्रीधर नाम के एक गरीब ब्राह्मण ने माता वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि श्रीधर को एक रात सपना आया जिसमें माता ने उन्हें अपने लिए भंडारा करने के लिए कहा। श्रीधर ने सभी को निमंत्रण दिया, पर साधन सीमित होने के कारण चिंतित थे। लेकिन भंडारे के दिन एक छोटी कन्या के रूप में माता प्रकट हुई और अद्भुत चमत्कार से सभी को भोजन कराया। इस घटना के बाद एक दिन ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो ने ब्राह्मण को गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें यह गुफा मिली। तब उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अपना सारा जीवन मां की सेवा करेंगे और इसी तरह ब्राह्मण श्रीधर द्वारा मां वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ है। दोस्तों, ये रहस्य जितना हैरान करने वाला था, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला सच अभी सामने आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता वैष्णो देवी के मंदिर की 2 गुफाएं हैं, जिनमें से एक गर्भजून के नाम से जानी जाती है। यह गुफा त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और यहाँ माता ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस गुफा का नाम गर्भजून इसलिए पड़ा क्योंकि माता यहाँ गर्भ में रहे बच्चे की तरह रहकर तपस्या करी थी। और दूसरी गुफा भवन के पास है, जहाँ 3 पिंडियों का वास है। ये पिंडियां देवी सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। इस गुफा की सबसे खास बात यह है
कि यहाँ हमेशा पवित्र गंगा जल बहता रहता है। यह जल पवित्रता का प्रतीक है और इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जल के स्रोत का पता लगाना लगभग असंभव है, लेकिन भक्त इसे देवी की कृपा और चमत्कार मानते हैं। क्या आपको पता है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में भैरव का भी खास स्थान है? मंदिर में भैरवनाथ का शरीर भी रखा गया है, जिनका वध माता वैष्णो देवी ने त्रिशूल से किया था, जिससे उसका सर उड़कर त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में चला गया था, जिसके कारण वहां भैरव मंदिर का निर्माण हुआ और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि भैरवनाथ के वध के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमादान की प्रार्थना की। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की और उसे वरदान देते हुए ये कहा कि जब तक भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं करेंगे तो उनके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। यही कारण है कि भक्त माता के दर्शन के बाद 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव मंदिर जाते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं तो भैरव बाबा के दर्शन करना न भूलें। लेकिन दोस्तों, क्या यही कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, असली रहस्य तो अभी बाकी है। आइए अगले पर्दे को उठाते हैं और जानते हैं वो अनसुनी बातें जो आज तक छुपी हुई थीं। जब पांडव वनवास पर थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देवी वैष्णो की आराधना करने की सलाह दी थी। इस कठिन समय में पांडवों ने माता वैष्णो देवी की उपासना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने माता की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर ही उनका मंदिर भी बनाया। साथ ही यह भी माना जाता है कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने मिलकर इस मंदिर की नींव रखी। पांडवों ने यहाँ गुफा में देवी की मूर्ति स्थापित की और मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी वैष्णो देवी यात्रा का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, इतिहास में कई महान संत जैसे गुरु गोविंद सिंह और स्वामी विवेकानंद ने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित अर्बुदा देवी को भी वैष्णो देवी का रूप माना जाता है? यहाँ पर हर नवरात्रि और श्राद्ध नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और भक्तों को मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। रास्ते में सीढ़ियां भी आती हैं और कुल मिलाकर इस यात्रा में करीब 1500 से 2000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि यह संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में भक्तों को 5 से 8 घंटे तक का समय लग सकता है। यह आपकी चलने की गति और बीच में आराम करने पर निर्भर करता है। कुछ भक्त पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं तो कुछ घोड़े या पालकी का सहारा लेते हैं। और मंदिर का वर्तमान मार्ग, आज जो मार्ग माता के दर्शन के लिए उपयोग होता है, वह 1977 में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बनाया गया था। इससे पहले भक्त एक प्राकृतिक और कठिन रास्ते से माता के दर्शन के लिए जाया करते थे। दोस्तों, हर साल यहाँ लाखों भक्त अपने मन की मुरादें लेकर आते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती। लेकिन जब नवरात्र का समय आता है तब मंदिर की रौनक कुछ और ही होती है। भक्तों की भीड़ नवरात्र के दौरान 10 गुना बढ़ जाती है। इस दौरान मंदिर सजता है, दीपों से जगमगाता है और भक्तों के द्वारा माता के जयकारों से गूंज उठता है। माता के दरबार में आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद, फूल और धन का चढ़ावा अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर है और हर साल यहाँ भक्त लगभग 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह चढ़ावा न सिर्फ माता की महिमा को दर्शाता है, बल्कि इस मंदिर की आर्थिक संपन्नता का भी प्रतीक है। इस धन का उपयोग मंदिर की देखरेख, भक्तों की सुविधाओं और समाज सेवा के कार्यों में किया जाता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय वैष्णो देवी जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।